हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ये क्लास 11th के भी सिलेबस में आता है और आईआईटी की जो प्रिपरेशन कर रहा है उसको भी पढ़ना पड़ता है, ये उसके भी सिलेबस में होता है। तो आज हम लोग इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली पार्ट 1 है इस चैप्टर का। इस पार्ट में हम लोग केवल सेट के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सर, आगे आने वाले पार्ट्स में हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेट क्या होता है। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट मतलब कि होता है एक कलेक्शन होता है जो कि डिफाइंड, वेल डिफाइंड हो, यानी कलेक्शन जो हो वो वेल हो, यानी ठीक ठाक हो, और जिसको हम लोग डिफाइन अच्छे से कर सकते हो काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स का। जैसे कि सेट ऑफ प्राइम नंबर, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। प्राइम नंबर्स का सेट, यानी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सब का सेट। सेट ऑफ बेस्ट बैट्समैन, अब इसमें अगर हम लोग देखें तो बेस्ट बैट्समैन, जैसे किसी को कोई और प्लेयर पसंद है, किसी को कोई और प्लेयर पसंद है, कोई किसी को कहेगा, कोई किसी को कहेगा, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसको हम लोग वेल डिफाइन नहीं कर सकते। इसका डिफाइन अगर हम लोग को करना हो तो हम लोग वेल नहीं कर सकते कौन सा प्लेयर बेस्ट है कौन सा नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो है सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर सच एस कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। तो सेट जो होता है वो हमेशा लिखा जाता है कैपिटल लेटर्स के फॉर्म में। कहीं भी अगर आपको सेट को रिप्रेजेंट करना है तो आप वहाँ कैपिटल लेटर के फॉर्म में से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें एक टर्म और आता है एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स होता है जैसे कि सेट किसी कलेक्शन होता है, कलेक्शन किसी चीज़ का कलेक्शन होगा ना, तो वो जो चीज़ है उसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर में प्राइम नंबर एलिमेंट हो गया, उसका सेट है, तो प्राइम नंबर यहाँ पे एलिमेंट हो गया। तो एलिमेंट्स कम अंडर सेट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर सच एस स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड। तो जितने भी एलिमेंट्स आते हैं सेट में वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही डिनोट किए जाते हैं। कहीं भी अगर आपको उसका सिंबल लिखना हो तो आप कोई भी स्मॉल लेटर लिख दीजिए, वो आपका एलिमेंट हो जाएगा। अब हम लोग सेट को लिखते कैसे हैं। सेट को लिखने के लिए भी 2 मेथड्स होते हैं जिसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज रोस्टर मेथड। तो रोस्टर मेथड मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दिया, राइट दिस एलिमेंट्स इन रोस्टर मेथड 1 2 3 4 स्मॉल ए स्मॉल बी। ये कुछ एलिमेंट्स हम लोग को गिवन है, हम लोग को इसे रोस्टर मेथड में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग सेट का कोई एक भी नाम ले लेंगे, क्योंकि कोई नाम गिवन नहीं क्वेश्चन में, तो हम लोग अपनी तरफ से ले लेते हैं। हम लोग ने लिया इसको सेट ए, कैपिटल ए। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा कि सेट को लिखते कैसे हैं। कैपिटल ए रोस्टर मेथड से, कैपिटल ए इज इक्वल टू, उसके बाद 2 कर्ली ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके जितने एलिमेंट्स आप उसको लिख दीजिए 1 2 3 4 ए बी, ये आपका रोस्टर मेथड में होगा। उसके बाद रोस्टर मेथड डजंट रिक्वायर ऑर्डर ऑफ राइटिंग, वी कैन ऑल्सो राइट दिस इन दिस वे। रोस्टर जो मेथड होता है वो किसी भी ऑर्डर, राइटिंग का ऑर्डर को नहीं, मतलब उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप जो ऑर्डर दिया है उसी ऑर्डर में लिखिए। हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 को सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इसमें हम लोग को जैसे एक एलिमेंट दिया है, एलिमेंट गिवन 1 2 3 4 5, ठीक। तो जैसे हम लोग सेट को लिखते हैं, कोई भी कैपिटल लेटर ले लेते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पर भी ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद हम लोग को कोई भी वेरिएबल लेना है यहाँ पर, जैसे हम लोग ने एक्स लिया, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं एक्स। उसके बाद इसको सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी एन, हम लोग ने नेचुरल नंबर को एन से डिनोट किया है। एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्स है, एक्स हम लोग ने यहाँ एक लिया वेरिएबल, उसके बाद एक्स एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 to इन्फिनिटी तक जितने नंबर होते हैं उनको नेचुरल नंबर कहते हैं। अब कोई भी आप नेचुरल नंबर ले लीजिए, उसके बाद लेकिन जो वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए वो या तो 5 होना चाहिए या तो उससे छोटा होना चाहिए। तो 5 से जो छोटे नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, या फिर 5 के बराबर कर लेंगे तो 5 होगा, नहीं तो 1 2 3 4। तो यही तो हम लोग को दिया था क्वेश्चन में, एलिमेंट्स गिवन, इसी को हम लोग को अरेंज करना था। तो इस फॉर्म में भी हम लोग कर सकते हैं। ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट को अरेंज करने का। नाउ वी हैव सेट ए इज इक्वल टू, इसमें एलिमेंट्स गिवन है
इस कर्ली ब्रैकेट में ABC356। ओके, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट, जैसे यहाँ ABC356, उनको हम लोग कहते हैं कार्डिनल नंबर। क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर। ये याद कर लीजिए ये वर्ड। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एन, स्मॉल एन, ब्रैकेट में कैपिटल है। ये कैपिटल लेकिन यहाँ कैपिटल भी हो सकता है। जो आपको यहाँ पर सेट दिया हो आप वही लिखिए ब्रैकेट में। उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो वहाँ पे इक्वल टू लगा के लिख दीजिए। तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन ब्रैकेट सेट नेम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स के टाइप्स। तो जो फर्स्ट सेट होता है वो होता है नल सेट। इसको कहीं कहीं पेपर में वाइट सेट भी लिख दिया जाता है, कभी कभी एम्प्टी सेट। तो आप तीनों नंबर याद रख लीजिए कि ये नल सेट के ही नाम है। तो इस सेट में क्या होता है, इसमें जो NA यानी कार्डिनल नंबर होता है वो 0 होता है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट इज इक्वल टू 0। यानी कि एलिमेंट, एक सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं, तो वहाँ नल सेट होता है। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हम लोग ने एक सेट लिया A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगा के हम लोग खाली छोड़ दें तो इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है। या इसका जो साइन होता है, तो या तो इसका एक सिंबल भी होता है जो कि होता है ये 0 लिख के एक लाइन। ये जो सिंबल है ये यही है जो हम लोग ने ब्रैकेट बना के खाली छोड़ दिया था, यानी नल सेट का सिंबल है ये भी और ये भी। आप दोनों लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने A लिख के इसके अंदर 0 लिख दिया ब्रैकेट के अंदर तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं या फिर लेटर्स होते हैं वो एलिमेंट्स में गिने जाते हैं। तो यहाँ हम लोग एक एलिमेंट तो हो ही गया 0, तो यहाँ 1 एलिमेंट हो गया, तो यहाँ नल सेट हो नहीं सकता। नल सेट तभी होगा जब ब्रैकेट खाली हो या फिर इस तरीके का सिंबल बना हो। इसके बाद आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या, इस सेट में होता है कि जो कार्डिनल नंबर या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट वो 1 हो, यानी कि स्मॉल एन ब्रैकेट में कैपिटल A इज इक्वल टू 1। यानी कि एक जो आपका सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो तो वहाँ सिंगलटन सेट होता है, या नाम से आप जान सकते हैं सिंगल। सिंगल मीन्स वंस, तो जिस सेट में एक एलिमेंट हो। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो कैपिटल B हम लोग ने लिया एक सेट का नाम, कैपिटल B इज इक्वल टू ब्रैकेट में 2, यानी यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट देखें तो यहाँ एक 2 ही तो एक एलिमेंट है, इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज इक्वल टू 1, तो फिर एक सिंगलटन सेट है। इसका थर्ड पे आता है टाइप्स ऑफ सेट में फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट इज फाइनाइट। फाइनाइट, व्हाट इज फाइनाइट? फाइनाइट इज द अपोजिट ऑफ इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब जिसको हम लोग गिन ना सकें, फाइनाइट मतलब जिसको गिन सकें। अगर हम लोग इसका एग्जांपल लें तो हो जाएगा, हम लोगों ने एक लिया सेट A कैपिटल A, तो उसको हमने लिखा सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो इसको हम लोग लिखेंगे इस कैपिटल A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के बाद 2 3 5 7 है, B 2 3 5 7 है, 10 से कम प्राइम नंबर, लेस देन 10 प्राइम नंबर। अगर हम लोग गिनना चाहें तो ये 1 2 3 4 एलिमेंट्स है इसमें, जो कि एक फाइनाइट सेट है। लेकिन अगर इसमें 1 हो या फिर 0 हो तो ये फाइनाइट सेट नहीं होगा, जबकि हम लोग 1 को गिन सकते हैं लेकिन वो फाइनाइट सेट में नहीं आता, वो सिंगलटन सेट में आता है। जब 1 से ज़्यादा हो लेकिन गिन सकते हो तो वो फाइनाइट सेट होता है। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हम लोग ने लिया एक सेट B, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर का एक सेट लिखना है, तो अगर हम लोग लिखने लगे प्राइम नंबर के सेट तो 2 3 5 7 11 13 17 और पूरा इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। इसको हम लोग गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो ये फाइनाइट हुआ? नहीं हुआ। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हुआ। अगला टाइप जो है सेट का वो है इनफाइनाइट सेट।
इसका एग्जांपल ये हुआ। इनफाइनाइट सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी सेट इज इनफाइनाइट, देन द सेट इज इनफाइनाइट। ओके, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बहुत ही आसान था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फाइनाइट जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट इज मोर देन 1 एंड less than infinite, then the set is called finite. And if the number of elements present in set is infinite, then the set is infinite set. उसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में होता है सेट ऑफ सेम कार्डिनल नंबर, यानी कि जब दो सेट हों, दो या दो से ज़्यादा सेट हों, उनका कार्डिनल नंबर सेम हो। कार्डिनल नंबर क्या? कार्डिनल नंबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी सेट। तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं। हम लोग ने एक सेट लिया Na, मतलब एक सेट नहीं, एक हम लोग ने कार्डिनल नंबर लिया। एक सेट था A जिसका कार्डिनल नंबर है 5। एक हम लोग ने एक सेट था B जिसका कार्डिनल नंबर है 8। एक सेट था X जिसका कार्डिनल नंबर था 5, कार्डिनल नंबर 5 था। तो अगर हम लोग यहाँ देख सकते हैं तो कार्डिनल नंबर ऑफ A कार्डिनल नंबर ऑफ X इज़ 5, दोनों सेम है, दोनों कार्डिनल नंबर 1 है। तो यानी A एंड X आर इक्विवेलेंट सेट्स, जबकि A और B इक्विवेलेंट सेट नहीं है, X एंड B इक्विवेलेंट सेट नहीं है। तो हम लोग इसको काट देंगे, ये दोनों नहीं है। A एंड X आर इक्विवेलेंट सेट्स। तो आफ्टर इक्विवेलेंट सेट्स जो हम लोग का 6 टाइप ऑफ सेट आता है वो होता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा सेट में एलिमेंट्स सेम हो। जैसे पिछले वाले में था कार्डिनल नंबर सेम था, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम थे, लेकिन यहाँ एलिमेंट्स भी सेम हो, तो वहाँ इक्वल सेट्स होता है, व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल। एग्जांपल देखते हैं। हम लोग ने एक सेट लिया A जिसमें एलिमेंट्स है स्मॉल b 1 2 ब्रैकेट क्लोज। एक सेट लिया B जिसमें भी वही एलिमेंट्स हैं A B 2 और 1। यहाँ 2 1 जम्बल्ड ऑर्डर में लिखा है, लेकिन हम लोग ने पढ़ा था पीछे कि चाहे आप जिस ऑर्डर में लिखें इट डजेंट मैटर। ओके, तो यानी हम लोग देख सकते हैं A इसमें भी है, A इसमें भी है, B इसमें भी है, B इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम लोग देख सकते हैं कि A एंड B आर इक्वल सेट्स एज वेल एज इक्विवेलेंट सेट। अगर हम लोग देखें तो यहाँ दोनों का कार्डिनल नंबर भी सेम है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, B में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है। तो यानी कि ये इक्विवेलेंट सेट भी है, इक्वल सेट भी है। इक्वल सेट आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग एक नोट देखते हैं। ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स ऑल्सो, यानी जितने भी इक्वल सेट आपको दिखें वो इक्विवेलेंट सेट भी होंगे, ये मस्ट है। जैसे हम लोग ने जो एग्जांपल लिया था वो भी एक इक्वल सेट भी था, इक्विवेलेंट सेट भी था। तो फ्रेंड्स आज हम लोग ने इतना ही पढ़ा। ये जितने भी हम लोग के सेट्स के टाइप्स से सब कंप्लीट हो गए। आगे हम लोग और फर्दर इस चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट डाउन प्लीज़। ओके, थैंक यू।